दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 9 मार्च 2023 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से। मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम के तहत मैं आज उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के लिए प्रस्थान कर रहा हूँ और निश्चित रूप से उत्तराखंड में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून और उत्तराखंड के पीआईडी एक्ट 2005 की अनुपालना सुनिश्चित होगी। उत्तराखंड के तमाम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान इन्हीं दोनों एक्ट्स के तहत होगा। दोस्तों, उत्तराखंड में हमारे संघर्ष की बदौलत उत्तराखंड के कई जिला कलेक्टर्स ने सहारा इंडिया परिवार की सैकड़ों करोड़ रुपए की जमीन को जब्त कर लिया है। उनके रोकने बेचने पर, वो खरीदने बेचने पर रोक लगा दी है और अब उत्तराखंड सरकार भुगतान की तैयारी कर रही है अपने राज्य के ठगी पीड़ितों की। दोस्तों, उत्तराखंड वो राज्य है जिसने सबसे पहले वित्तीय सेवाएं प्रभाग भारत सरकार को, भारत के प्रधानमंत्री को, भारत के वित्त मंत्री को ये पत्र भेजा था, शपथ पत्र भेजा था कि उन्होंने अपने राज्य में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 को पूरी तरह से लागू कर दिया है। इसके तहत प्रत्येक जिले में सक्षम अधिकारी नियुक्त कर दिए गए हैं, एडिशनल पीपी नियुक्त कर दिए गए हैं, प्रत्येक जिले में फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दी गई है और प्रत्येक जिले में ठग कंपनीज और ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एसपी क्राइम को नोडल ऑफिसर नियुक्त कर दिया गया है। दुर्भाग्य यह है दोस्तों कि शायद उत्तराखंड सरकार के शासनादेश अभी तक तमाम जिलाधिकारियों के पास पहुंचे नहीं हैं, या पहुंच गए हैं तो वो अधिकारी कार्य की व्यस्तता के कारण या अपनी खराब नीयत के कारण उन शासनादेशों की और कानूनों की अनदेखी कर रहे हैं, जिन कानूनों के तहत भारत सरकार ने, राज्य सरकार ने भुगतान प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार आवेदक का अधिकार बनाया है। भुगतान की गारंटी ली है और दी है कि यदि कोई ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार अपने भुगतान का आवेदन बर्ड्स एक्ट या पीआईडी एक्ट के तहत जिलाधिकारी के यहां करेगा तो उसके भुगतान की जिम्मेदारी राज्य की होगी और राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सक्षम अधिकारी उस आवेदक पीड़ित परिवार का भुगतान उसकी जमा राशि से 2 से 3 गुना तक 180 दिन में करेगा। दोस्तों, केवल उत्तराखंड नहीं, उत्तराखंड के अलावा देश के ज्यादातर राज्यों में, 2-4 राज्यों की अगर हम बात छोड़ दें तो चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, असम हो, हिमाचल हो, जम्मू कश्मीर हो, लद्दाख हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, उड़ीसा हो, कर्नाटक हो या कोई और राज्य, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु वगैरह, इन तमाम राज्यों की सरकारों ने अंडरटेकिंग्स दिए हैं, शपथ पत्र दिए हैं भारत सरकार को कि उन्होंने अपने अपने राज्यों में बर्ड्स एक्ट 2019 को अप्लाई कर दिया है और उनके राज्य का कोई भी ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार अपने जिलाधिकारी, डीसी, डीएम के यहां आवेदन देकर 180 दिन में अपना भुगतान अपनी जमा राशि के 2 से 3 गुना तक प्राप्त कर सकता है। लेकिन दोस्तों, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात छोड़ दें तो देश के तमाम राज्यों में अभी तक सक्षम अधिकारियों ने अपनी पद पट्टिकाएं भी नहीं लगाई हैं, वो भुगतान के आवेदन नहीं ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी कई जिले ऐसे हैं, जैसे कानपुर नगर हो गया, देवरिया हो गया, इटावा हो गया, रायबरेली हो गया और भी 2-4 जिले ऐसे हैं जहां
अभी तक भुगतान के काउंटर नहीं खुले हैं, भुगतान अधिकारी की पदपट्टिकाएं नहीं लगी हैं, भुगतान अधिकारी ठगी पीड़ितों के आवेदन नहीं ले रहे हैं और भुगतान की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में, भुगतान करने में आनाकानी बरत रहे हैं। मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में दोस्तों हुआ है, छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में हुआ है, बिहार के कुछ जिलों में हुआ है। अभी अभी कर्नाटक सरकार से संदेश आया है कि उन्होंने भी अपने राज्य में केपीआईडी एक्ट के तहत भुगतान काउंटर खोलने के शासनादेश जारी कर दिए हैं। लेकिन दोस्तों, इस सब के बावजूद मैं आज के इस वीडियो संदेश में आपसे यह कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में मां भी बच्चे को दूध तब तक नहीं पिलाती जब तक वो रोता नहीं है। आप लोग 42 करोड़ हैं देश भर में, हर जिले के अंदर कम से कम 5 लाख ठगी पीड़ित हैं, ज्यादा तो किसी किसी जिले में 10-10 लाख तक ये संख्या है। उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा, पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं मैं। पूरे हिंदुस्तान में कोई कोई जिला ऐसा है जहां 10-10 लाख लोगों के साथ ठगी की घटनाएं हुई हैं। हजारों करोड़ रुपया लोगों का ठगों ने बेईमान शासन के साथ मिलकर हड़पा है। लेकिन स्थिति यह है दोस्तों कि ज्यादातर ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार ये मानकर चल रहे हैं कि उनका भुगतान नहीं होगा। दोस्तों, ऐसा नहीं है। आप एकजुट होंगे, सामूहिक स्वर से अपने भुगतान की मांग करेंगे तो आपके भुगतान की गारंटी अब कानूनन दी जा चुकी है। अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 और आपके राज्य का पीआईडी एक्ट आपके भुगतान की गारंटी देता है और ये कहता है कि यदि आप सक्षम अधिकारी के यहां आवेदन करेंगे तो आपका भुगतान आपका सक्षम अधिकारी आपको करेगा। आपको किसी ठग कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पीछे भागने की आवश्यकता अब नहीं। आपको किसी एनसीएलटी, किसी सुप्रीम कोर्ट, किसी हाई कोर्ट, किसी लिक्विडेटर के यहां जाने की आवश्यकता नहीं है। सेबी वगैरह में आप केवल अपने भुगतान का दावा अपने नजदीकी सक्षम अधिकारी के यहां करें तो वो सक्षम अधिकारी आपका भुगतान कराएगा। कानूनन गारंटी है दोस्तों, ये आपका अधिकार बनाया गया है भुगतान। लेकिन आप उदासीन हैं, आप एकजुट नहीं है, संगठित नहीं है, सामूहिक स्वर से अपनी पीड़ा को नहीं उठा रहे। इसलिए सरकार, चाहे वो केंद्र की हो चाहे राज्य की, वो आपकी पीड़ा पर ध्यान नहीं दे रही, आपका भुगतान नहीं कर रही। जिस दिन आप एकजुट होकर, संगठित होकर, सामूहिक रूप से अपने भुगतान की मांग करेंगे, उस दिन आपका भुगतान होना आरंभ हो जाएगा। दोस्तों, आपके स्वर को सामूहिक रूप देने के लिए, आपकी पीड़ा को सामूहिक पीड़ा बनाने के लिए, आपकी पीड़ा, आपकी मांग को केंद्र और राज्यों के शासन प्रशासन तक पहुंचाने के लिए हमारे संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार ने आगामी 14 मार्च 2023 को देश के प्रत्येक जिला कलेक्ट्रेट का घेराव करने का कार्यक्रम रखा है। ये सत्याग्रह आंदोलन होगा। देश के प्रत्येक जिला कलेक्टर का घेराव किया जाएगा और उनसे मांग की जाएगी कि वो केंद्र और राज्य के शासनादेशों की अनुपालना सुनिश्चित करें, अपने अपने अधिकारिता क्षेत्र में भुगतान काउंटर खोलें और सभी ठगी पीड़ितों के भुगतान के आवेदन लेकर 180 दिन में उनका भुगतान करें। अन्यथा हम उनकी खिलाफत करेंगे, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराएंगे, ऐसे बेईमान अधिकारियों को जेल के सीखचों के पीछे कैद कराएंगे और उनकी भी चल संपत्ति को कुर्क करवाकर, नीलाम करवाकर ठगी पीड़ितों का भुगतान करवाएंगे। ये कार्यक्रम होगा दोस्तों 14 मार्च 2023 का हमारा प्रत्येक जिला कलेक्ट्रेट पर। चाहे आप किसी भी राज्य के रहने वाले हों, जहां जहां भुगतान के काउंटर खुल चुके हैं, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में, मध्य प्रदेश जैसे में, छत्तीसगढ़ में या बिहार जैसे में, या उत्तराखंड जैसे राज्यों में, या कर्नाटक जैसे राज्यों में, वहां भी आप 14 मार्च को सत्याग्रह करेंगे और अपने भुगतान अधिकारियों से ये मांग करेंगे कि वो भुगतान की प्रक्रिया को अविलंब आरंभ करें। आपके मेमोरेंडम को देश के प्रधानमंत्री और आपके राज्य के चीफ मिनिस्टर्स को प्रेषित करें ताकि इस भुगतान की कार्रवाई में और तेजी लाई जा सके और जो लोग ठगी प्रकरणों में फंस जाने के कारण आत्महत्याएं कर रहे हैं वो आत्महत्या ना करें।
दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों से बात हुई है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि 14 मार्च से पहले उत्तर प्रदेश के प्रत्येक राज्य में भुगतान काउंटर खुल जाएंगे। बिहार सरकार से बातचीत चल रही है, वहां भी काउंटर खोलने का आश्वासन मिला है। मध्य प्रदेश सरकार ने भी कहा है, छत्तीसगढ़ ने भी कहा है, कर्नाटक सरकार ने भी कहा है, हरियाणा सरकार भी कह रही है हम भुगतान के काउंटर खोलेंगे। लेकिन कहना एक अलग बात है, खोल देना एक अलग बात है। दोस्तों, यदि आप चाहते हो कि आपके जिलों में भी भुगतान के काउंटर खुलें तो 14 मार्च 2023 के इस कार्यक्रम को जोरदार ढंग से आयोजित करें। बट्स एक्ट और पीआईडी एक्ट्स की अनुपालना के साथ साथ अपने भुगतान की मांग करें। और जो लोग 14 मार्च 2023 को ही ठगों के बहकावे में आकर, ठगों के दलाल बनकर हमारे कार्यक्रम की काट कर रहे हैं, आपको भ्रमित कर रहे हैं कि चुप रहें, कोई आवेदन ना करें, अप्रैल तक सहारा भुगतान कर देगा, मई तक सेवी भुगतान कर देगा, पल्स वालों का या टोगो वालों का या किसी और का, उनके बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। उन्होंने जो फर्जी सत्याग्रह कार्यक्रम 14 मार्च को ही हमारे कार्यक्रम के साथ साथ रख दिए हैं, उसके बहकावे में भी आने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको बेईमान अधिकारियों के साथ साथ इन ठगों का और इनके दलालों का भी बहिष्कार करना है। और यदि ये जो आपके हितैषी बनते हैं कि मैं सहारा इंडिया के पीड़ितों के लिए लड़ रहा हूँ, निवेशकों के लिए लड़ रहा हूँ, जो ये कहता है, क्या नाम है, तथाकथित राष्ट्रीय अध्यक्ष है कौन से संघर्ष मोर्चे का, अगर ये किसी जिले पर मिल जाए उस दिन धरना देते हुए, उपवास करते हुए या भूख हड़ताल करते हुए, तो इसे आप लोग घेर कर ये जरूर पूछना कि तू ऐसी बदमाशी क्यों करता है कि जब जब देश के ठगी पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए सहारा इंडिया प्रमुख सुब्रत राय सहारा को जेल के सींखों के पीछे भिजवाने के लिए ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार किसी कार्यक्रम की, किसी आंदोलन की तैयारी करता है, घोषणा करता है, तो तू उसी दिन फटे में टांग क्यों फंसाने लगता है? इसे जरूर पूछ लेना दोस्तों। भले ही कुछ भी करना पड़े, अगर कहीं भी मिल जाए किसी भी जिला कलेक्ट्रेट पर ये 14 मार्च को, तो इससे ये सवाल जरूर पूछना। और जब तक ये जवाब ना दे तब तक इसको छोड़ना नहीं, थाने ले जाना पकड़ करके। और वहीं सुब्रत राय आएगा इसको छुड़ाने के लिए। आप देख लेना, ये जो आपके साथ छल कर रहा है, बेईमानी कर रहा है, ये दिखाता है कि सहारा के खिलाफ लड़ रहा है। ये सहारा के खिलाफ नहीं लड़ रहा है दोस्तों, ये सहारा को बचाने का षड्यंत्र रच रहा है, हमारे आंदोलन को कमजोर करने का षड्यंत्र रचता है। एक और ठगनी है वो, कोई काफी दिनों से शांत थी, फिर दोबारा से कुल बुलाने लगे हैं, उसके भी कीड़े। उसको भी अगर कहीं मिल जाए तो पकड़ लेना और पूछना कि बट्स एक्ट की फुल फॉर्म बता, बट्स एक्ट की फुल फॉर्म क्या है, तेरे पास मार्ग क्या है, सहारा पीड़ितों का भुगतान कराने का तू क्यों लोगों को गुमराह कर रहा है? ये सवाल जरूर पूछने हैं दोस्तों। क्योंकि यदि आप अपने बीच के गद्दारों को बहिष्कृत नहीं करोगे, उनके झांसे में आते रहोगे, उनको सम्मान देते रहोगे, तो जिन ठगों से आपकी लड़ाई है, जिस शासन से आपको अपना भुगतान प्राप्त करना है, आप वहां तक नहीं पहुंच पाओगे। ध्यान से इस काम को कर लें तमाम साथी दोस्तों। भुगतान तो होना ही है, लेकिन ये जो बाधाएं आ जाती हैं, आपकी मानसिक दुर्बलता का फायदा उठाकर ये जो ठगों के दलाल आपको गुमराह करते रहते हैं, इससे थोड़ा विलंब हो जाता है आपके भुगतान में। अब भुगतान में कोई विलंब नहीं है दोस्तों, अब तो केवल आपको एकजुट होने की आवश्यकता है। कानून बन चुका है, कानून ने भुगतान को आपका अधिकार घोषित कर दिया है। और आपको इतना सा काम करना है कि 14 मार्च तक तमाम लोग अपने अपने भुगतान के आवेदन दाखिल करके अपने अपने जिलाधिकारियों के यहाँ, डीएम्स के यहाँ, डीसी के यहाँ 23 मार्च को उस आवेदन की छाया प्रति लेकर आपको दिल्ली आना है, प्रधानमंत्री से मिलना है। प्रधानमंत्री स्वयं आपसे मिलना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं कि सच में देश में 42 करोड़ ठगी पीड़ित हैं भी या नहीं, क्या सच में उनके नाम पर लोगों को ठगा गया है, लूटा गया है। यदि आप भारी से भारी संख्या में, लाखों की संख्या में उस दिन राजधानी दिल्ली में आ गए 23 मार्च को कर्तव्य पथ संसद भवन पर प्रधानमंत्री के पास, तो उसी दिन से आपका भुगतान होगा। जैसे 1 घंटे में प्रधानमंत्री ने नोटबंदी कर दी थी, वैसे ही 1 घंटे में आप सबका भुगतान हो जाएगा, बशर्ते आप तमाम आवेदक अपने अपने भुगतान के आवेदनों की छाया प्रति लेकर 23 मार्च 2023 को सुबह 10 बजे कर्तव्य पथ, राजपथ, इंडिया गेट, विजय चौक, संसद भवन आएंगे। तो आपको आना है दोस्तों,
लाखों लोगों के संदेश आ रहे हैं कि साहब हम आएंगे, हम आएंगे। आएंगे निश्चित रूप से, आप लोग भी आएँ, भले ही हमारे संगठन से जुड़े हों या न जुड़े हों। मैं अपने संगठन के जिला अध्यक्षों को, तमाम महासचिवों को, प्रदेश अध्यक्षों को, तमाम और पदाधिकारियों को ये संदेश देना चाहूँगा कि आप लगातार आज से और अभी से अपने अपने जिला अधिकारियों से मिलें। जहाँ जहाँ भुगतान के काउंटर खुल चुके हैं वहाँ पर जो लोगों की भीड़ लगी हुई है आवेदन देने वालों की, उन्हें भी बताएं कि उन्हें 23 मार्च को दिल्ली आना है, तभी आपका भुगतान जल्दी से जल्दी आपको प्राप्त होगा। ये संदेश आप तमाम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तक पहुंचाएंगे दोस्तों, तभी जल्दी से जल्दी आप सबका भुगतान होगा। जिन साथियों ने हमारे YouTube चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, क्योंकि आपके ऐसा करने से आपकी इस लड़ाई को बल मिलेगा, ताकत मिलेगी, ठगों के हौसले पस्त होंगे और उन्हें लगेगा कि अब आप सब एकजुट हो चुके हैं, बर्ड्स एक्ट 2019 को जान चुके हैं, PID एक्ट्स को जान चुके हैं, भुगतान के अपने अधिकार को जान चुके हैं। और यदि ठगों ने, उनके दलालों ने, बेईमान शासक प्रशासकों ने आपका भुगतान नहीं किया तो आप इनका अस्तित्व समाप्त कर देंगे। ये तमाम चीजें आपको जानने के लिए बहुत जरूरी है दोस्तों, और हमारे YouTube चैनल के अलावा अन्य कोई ऐसा माध्यम आपके पास नहीं है जिसके माध्यम से आप सच्चाई जान सकें। एक चीज और, बड़ी भारी मात्रा में शिकायतें मिल रही हैं मुझे कि साहब कहीं कहीं जिला कलेक्ट्रेट्स पर भुगतान के आवेदन तो लिए जा रहे हैं लेकिन वहां लोगों से 100, 200, 500 रुपए भी लिए जा रहे हैं। तो दोस्तों ये सूचना फेक है। किसी भी निवेशक से कोई भी अधिकारी कोई पैसा नहीं ले रहा है, केवल उन बेईमान साथियों से लिया जा रहा है, एजेंट से, जो अपने निवेशकों को भुगतान के अधिकार के बारे में बता नहीं पा रहे, सच्चाई नहीं बता पा रहे हैं। वो खुद ही उनके आवेदन ले करके 1500 एक ही एजेंट लेकर के जा रहा है। तो ऐसे व्यक्ति से उन आवेदन को जमा करने के नाम पर पैसा लिए जा रहे हैं। मैं बहुत बार बता चुका हूं कि बर्ड्स एक्ट 2019 हो चाहे PID एक्ट्स हों, ये सभी ये कहते हैं कि प्रत्येक ठगी पीड़ित खुद अपना आवेदन जमा करेगा कलेक्ट्रेट में जाकर के। कोई एजेंट, कोई सीनियर लीडर इस काम को नहीं करेगा। वो करता है तो वो गलत है। यदि कोई निवेशक मान लीजिए बीमार है, बुजुर्ग है, अपंग है, वो नहीं जा सकता, तो वो अपना अथॉरिटी लेटर देकर अपने किसी परिवार के व्यक्ति को या किसी अपने प्रतिनिधि को भेजेगा। ये व्यवस्था तो है, लेकिन ये नहीं है कि एजेंट ही तमाम निवेशकों के फॉर्म लेकर आवेदन के वहाँ फाइल कर दे, खुद ही उन पर सिग्नेचर कर ले, खुद ही उनकी पॉलिसी नंबर लिख दे, पॉलिसी बॉन्ड लगा दे। ये नियम नहीं है। नियम यही है कि प्रत्येक ठगी पीड़ित खुद आवेदन करे। तो आप तमाम साथी खुद आवेदन करें। एजेंटों का भी ये कर्तव्य है कि वो आवेदन अपने अपने निवेशकों का उनके घर पे जाके भरें, उनके साइन करवाएं, आवेदन सौंपें, उन्हें पूरी प्रक्रिया बताएं कि इसके साथ साथ उन्हें ये कागज लगाने हैं, और उनको कहें कि वो खुद जाकर के अपने भुगतान का दावा कलेक्ट्रेट में फाइल करें, ताकि वो अनावश्यक परेशानी से, अनावश्यक पीड़ा से बचकर अपना भुगतान 180 दिन में प्राप्त कर सकें। ये तमाम साथी इस वीडियो संदेश को पूरा सुने, इसे जगह जगह शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। व्यथित होने की आवश्यकता नहीं है, जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। जल्दबाजी करोगे तो निश्चित रूप से ठगे जाओगे दोस्तों। जल्दबाजी नहीं करनी है, ये बड़े संयम और साहस का काम है। सैकड़ों साल से ये मामले उलझे हुए थे, कोई कानून नहीं था देश में ठगी पीड़ितों के भुगतान का। अब जब कानून बन गया है तो उसकी प्रक्रियाओं का पालन करें, आपका भुगतान होगा। जल्दबाजी कदापि कोई भी साथी बिल्कुल ना करें। 23 मार्च को तमाम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार निश्चिंत होकर दिल्ली आए दोस्तों। कई साहिबान से हमारी बात हुई है, हमने वो किसान आंदोलन का जिक्र किया था पिछले वीडियो संदेश में, तो उसके बाद से कई साथियों के फोन आए हैं कि देश के ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार भी दिल्ली के किसी भी गुरुद्वारे में आकर ठहर सकते हैं, वहाँ भोजन प्राप्त कर सकते हैं, स्नान वगैरह कर सकते हैं। वहाँ किसी के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। निःशुल्क भोजन की व्यवस्था है तमाम गुरुद्वारों में, निःशुल्क रहने की व्यवस्था है तमाम गुरुद्वारों में। वो हिंदू महासभा भवन आ सकते हैं, पास में ही है संसद भवन के, बिरला मंदिर जाकर के ठहर सकते हैं, और भी अन्य धार्मिक स्थानों पर या धर्म स्थानों पर, धर्मशालाओं पर वो निःशुल्क सेवाएं
धर्मवीरों की प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो मैं आप तमाम साथियों से ये अनुरोध करूंगा कि चाहे कोई 1 दिन पहले आ रहा है, 2 दिन पहले आ रहा है, 5 दिन पहले आ रहा है, आ सकता है। राजधानी दिल्ली आपके स्वागत के लिए बाहें फैलाए हुए खड़ी है और स्वयं प्रधानमंत्री आपकी पीड़ा को सुनेंगे, आपका भुगतान सुनिश्चित कराएंगे। इसलिए तमाम साथी 23 मार्च 2023 को निश्चिंत होकर राजधानी दिल्ली आइए, अपना भुगतान सुनिश्चित कीजिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।